नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्जायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। संसार में जन्म लेना और मरण करना, चाहे हमारी इच्छा हो चाहे हमारी इच्छा ना हो, तो भी यह निरंतर घटित होने वाली घटना है। किंतु कुछ ऐसे संसारी जीव हुए जो हमारे जैसे ही निरंतर जन्म लेना और मृत्यु के पहले जो संसार का सुख दुख भोगना होता है, वह भोग रहे थे और वह भी उसका मरण प्राप्त कर रहे थे। कुछ ऐसी विद्याएं हैं, कुछ ऐसा ज्ञान है, कुछ ऐसे कर्म हैं, यथा विधि से अनुशासन पूर्वक रुचि पूर्वक अगर हम इन कर्मों को करते हैं तो जो हमारा मूल स्वरूप है, आत्म स्वरूप, वह प्रकट हो सकता है। और ऐसे ही अरहंत भगवान जो जीवन मुक्त हुए, अष्ट कर्मों में से 4 घातिया कर्म का जिन्होंने विनाश किया और वह जीवन मुक्त कहलाए। और मैं अविचल सागर ऐसे उन अरहंतों के चरणों में पुनः पुनः भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ कि भी मेरा भी मन, मेरे भी शरीर की 5 इंद्रियाँ अत्यंत शोभा देने वाली, प्रशस्त और प्रशंसा के योग्य निर्माण हो। मैं उन अरहंतों को नमस्कार करके ये चाहता हूँ कि मेरे मन वचन काया में ऐसे गुण उत्पन्न हो जो मेरे आसपास आने वाले प्रत्येक संसारी जीव को सुख प्रदान करे। वास्तविकता में धर्म का तात्पर्य बस इतना ही नहीं था कि मैं पुण्य अर्जित करूं, मैं पाप नष्ट करूं। यह एकमात्र उद्देश्य नहीं होता धर्म करने के पीछे। प्राय करके लोगों की रुचि पुण्य के संचय करने में और पाप के विसर्जन करने में बहुत ही रुचि लेती है।
लेकिन अरहंतों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों के द्वारा यह जो अनुशासन का जो मार्ग बताया गया है, यह आपके मन और आपके शरीर की 5 इंद्रियों को दुर्गुणों से मुक्त करके सद्गुणों में स्थापित करने मात्र के लिए ही यह जैन शासन का उपदेश दिया गया है। जब तक आपकी मन और 5 इंद्रियां विकारों से मुक्त और सद्गुणों से स्थापित नहीं होती, तब तक वह अखंड पुण्य आश्रव भी नहीं कर सकती। मेरे द्वारा पुण्य कमाना और मेरे द्वारा पाप काटना, मेरे द्वारा पुण्य आश्रव करना और मेरे द्वारा गुणवान बनना, इसमें से पाप काटने की प्रक्रिया में प्रवेश करने से बेहतर है कि हम किसी भी विधि से कुछ ऐसी विधियाँ, कुछ ऐसी साधन पद्धति, कुछ ऐसी शिक्षा पद्धति को अपने जीवन में अभ्यास करते हुए ये निर्माण करें कि मेरा स्वभाव मेरे अगल बगल में आने वाले प्रत्येक संसारी जीव को सुख देने के योग्य निर्माण हो। धर्म का लक्ष्य यही है और धर्म करते करते हमें पहुंचना भी यही होता है। ना स्वर्ग ले जाना हमारे हाथ में है, ना मोक्ष ले जाना हमारे हाथ में है। और अगर कोई संसार में मोक्ष है और अगर कोई संसार में स्वर्ग है, तो क्या वह मलिन इंद्रियां और मलिन मन वालों के लिए है क्या? क्या यह मोक्ष पुण्यवानों के लिए है? क्या यह स्वर्ग बस पुण्य कमाने वाले लोगों के लिए है? अगर स्वर्ग में जन्म लेने के बाद अथवा देवगति में जन्म लेने के बाद भी आपके मन वचन काय में अगर दुर्गुण भरे पड़े हैं, तो वह स्वर्ग का सुख भी आप पीड़ा पूर्वक ही भोगोगे। इसलिए ध्यान रखना, हमारे हाथ में नहीं है कि हम स्वयं अपने आप को सिद्धालय ले जाएं। हमारे हाथ में बस इतना ही है कि हम अनेक साधन पद्धति, अनेक उपचार पद्धति, अनेक शिक्षा पद्धतियों को जान करके, समझ करके, उसमें से रुचिपूर्वक किसी एक धर्म का दीर्घकाल तक अभ्यास करते हुए हम अपने स्वभाव को सुख देने वाला निर्माण करें। सबसे पहला जो साधन का लक्ष्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए, मेरे अगल बगल में आने वाले प्रत्येक संसारी जीव को मैं किसी भी पक्षपात किए बिना मेरी आँखों से, मेरे मन के द्वारा, मेरी वाणी से, मेरे स्पर्श से, मेरे व्यवहार से सुख दिया जाएगा। एक स्वस्थ सुख, एक निर्दोष सुख, एक इंद्रिय विषय भोगों से रहित सुख देने का जब आप प्रयास करोगे, तब आपको पता चलेगा जिनेंद्र भगवान चाहते क्या थे। जब तक आप अपने आसपास के जीवित जीवों के साथ किसी भी प्रकार के जीव हो, चाहे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय मनुष्य हो, चाहे वह महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देवी देवता हो, कोई भी संसार का जीवित चेतना आपके अगल बगल में आता है और आपके द्वारा, आपकी आँखें, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, इसके द्वारा अगर उसको सुख की अनुभूति नहीं मिल रही है, तो समझ लेना अभी भी आपके पास वह धर्म आया ही नहीं है। एक ही मात्र संसार का कर्म होता है। अभी हम लोग जिन लोगों को सुख दे रहे हैं, वह विषय भोगों का अथवा अन्य पदार्थों को दे करके, गिफ्ट दे करके, कपड़े दे करके, पैसा दे करके, अन्य प्रकार के भोजन की वस्तु, सोना चांदी, हीरे जवाहरात दूसरों को दे करके उनके मन को वशीभूत करने की हम कोशिश करते हैं। अभी हमने जितनी जीवों को संतुष्ट किया है, खुश किया है, प्रसन्न किया है, अपने ऊपर जिन लोगों को प्रेम प्राप्त किया है, जिन लोगों के साथ, वहाँ हमने दया, करुणा, विनय, नम्रता, मधुर वचन बोल करके उनका प्रेम प्राप्त नहीं किया। हमने किसी न किसी भोग की वस्तु को प्रदान किया है, तभी जा करके उनको सुख मिला, और उनके द्वारा जो हमें प्रेम मिल रहा है, ऐसा सुख देने के कारण, इंद्रिय जनित सुख प्रदान करने के कारण उस व्यक्ति का हमारे लिए जो प्रेम मिल रहा है,
हम अभी उसी प्रेम मात्र से ही संतुष्ट है। इसलिए भगवंतों के द्वारा हमेशा कहा गया कि आप धर्म कीजिए, और धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ का अगर कोई है कि धर्म का मतलब क्या है, कई लोग पूछते हैं कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म का एक ही मतलब है, आपके अगल बगल में आने वाले प्रत्येक संसारी जीव के लिए आपके द्वारा जो सुख प्रदान किया जाता है उसको ही धर्म कहते हैं। अब वो सुख देने की विधा कितनी है, हजारों प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया। आप क्षमा करके सुख प्रदान कर सकते हो, आप अपने स्वभाव को सरल बना करके सामने वाले को सुख प्रदान कर सकते हो, आप अपने स्वभाव को मृदु बना करके सामने वाले व्यक्ति को सुख प्रदान कर सकते हो। आप उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य है, आप मधुर वचन बोल करके, प्रिय वचन बोल करके, आनंद देने वाले वचन बोल करके, अनेक प्रकार के मलिन अभद्र अशोभनीय वाणी का उपयोग न करके आप किसी भी परिस्थिति में एक भद्र वाणी उच्चारित करते हुए सामने वाले जीव को सुख प्रदान कर सकते थे। शौच, निर्लोभ वृत्ति, अपने ही घर, अपने परिवार, अपने व्यापार में थोड़ा सा निर्लोभता रख करके आप बहुत अच्छा बेहतर व्यापार की अथवा ग्राहकों का मन अनेक प्रकार से आप प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते थे। थोड़ा सा त्याग और थोड़ा सा यह निर्लोभ वृत्ति करके हम आसपास के लोगों को सुख प्रदान कर सकते हैं। प्राय करके इन गुणों के द्वारा हम संसारी जीवों को सुख नहीं दे पा रहे। इतना लंबा चौड़ा आपका जीवन मिला आपको, इतना पूरा मनुष्य शरीर आपको मिला। बचपन से आप लोग सुन रहे हैं कि दुर्लभता से मिला हुआ यह जैन कुल है, दुर्लभता से मिला हुआ यह मनुष्य शरीर है। अनंतानंत संसार के नाना प्रकार के त्रियंच गति के नाना प्रकार के जीव जंतु बनते 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 जन्म मरण करते 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 हम लोग यहाँ योग संयोग से एक 70-80 साल के लिए मात्र हम मनुष्य बन करके यहाँ जीवन निर्वाह करने का मौका मिला था, वो भी उत्कृष्ट जाति, उत्कृष्ट कुल में, उत्कृष्ट धर्म में, जिनेंद्र भगवान के शासन में हमने ऐसे माँ के ऐसे पिता के गर्भ में जन्म लेकर के हम यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जीवन व्यतीत करते समय हमारा दिमाग सिर्फ इतना चाहता है कि मुझे सुख प्राप्त करना है, मुझे सुख भोगना है, मुझे सुख चाहिए। आप एक बात बताइए, तुम्हें इतना सब कुछ मिला, तुम्हें धन मिला, वैभव मिला, समृद्धि मिली, मकान मिला, माता पिता मिले, भाई मिले, बहन मिली, पत्नी मिली, पुत्र पुत्रियां मिले, जाति मिली, गोत्र मिला, शिक्षा मिली, सब कुछ मिला। इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे 3 लोक में जो भी संसार का सर्वोत्कृष्ट होना चाहिए था वो सब तेरे पास है। और अगर मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलने के बाद धन वैभव समृद्धि ऐश्वर्य जो मिला, जितना मिला, मिला तो है। भले 5 रुपए घर में रखे हो तुम्हारे, आपके इतने लंबे चौड़े जीवन से सबसे ज्यादा सुख किसको प्राप्त हुआ है, बस आप उसका जवाब दे दो मुझे। ये पूरा जीवन जिया आपने किसको सुख देने के लिए? इतना धन कमाया, इतना वैभव कमाया, इतनी मेहनत करते हो, इतना व्यापार आदि करते हैं, उठना बैठना बोलना चलना आना जाना सब चीज़ें आपकी यहाँ मंदिर से बाहर निकलने के बाद आप सारे कर्म कर लेते हो, और जीवन पर सारा कर्म करने के बाद आखिर आपने किसको सुख दिया? कौन सुखी हुआ आपके धन से? कौन सुखी हुआ आपके मनुष्य होने से? कौन सुखी हुआ आपके स्त्री बनने से? कौन सुखी हुआ आपके पुरुष का शरीर धारण करने से? कौन सुखी हुआ है? इन आँखों का सुख आपने किसको दिया? इस वाणी का सुख आपने किसको दिया? इस मन का सुख आपने किसको दिया? इस हृदय का सबसे ज़्यादा सुख किसको दिया आपने? कुछ भी अता पता नहीं है। इसलिए साधना और तप क्या होता है, तो गृहस्थ का मतलब यह होता है कि वह अपने पास जो भी है, मेरे पास 5 इंद्रियां है और एक मन है, इसका सबसे ज़्यादा सुख आपने किसको दिया है, उसमें नाम कभी भी पंच परमिष्टि का आ ही नहीं सकता। तुम्हारे पास धर्म है, धर्म का कमाया हुआ पुण्य भी, उस पुण्य से भी सबसे ज़्यादा सुख किसको देने की इच्छा होती है?
मात्र काम क्रोध मान माया लोभ धारण करने वाले, ये संसार में नाशवान मलमूत्र धारण करने वाले, मलिन शरीर धारण करने वाली इन महिलाओं को, इन पुरुषों को सुख देते हुए तुम्हारा जीवन निकलता चला जा रहा है। इतना पुण्य 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 चाहिए, पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए बोलते हो। उस पुण्य की प्राप्ति आज जितनी है, जितना आपको मिला है, ये पुण्य से ही मिला है। उस पुण्य का सबसे ज्यादा सुख आपने दिया किसको? साधना क्या होती है, धर्म क्या होता है, तप क्या होता है? कई बार लोग मुझे पूछते हैं और मैं उनको एक ही वाक्य में बोलता हूं कि तप क्या है, दान क्या है, त्याग क्या है, संयम क्या है ये? बस मैं इतना कहता हूं, जिस व्यक्ति के द्वारा यह सोचा जा रहा है कि मेरे द्वारा आज के बाद पंच परमेष्टि को सुख दिया जाएगा, मेरे द्वारा, किसके द्वारा? मेरे द्वारा किसको सुख दिया जाएगा? मेरे द्वारा पंच परमेष्टि को सुख दिया जाएगा। अब आप बताइए, आपके द्वारा अरहंतों को क्या सुख मिला है? आपके द्वारा सिद्धों को क्या सुख मिला है? आपके द्वारा इतने महान युग के सबसे बड़े आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज आपको मिले, आपने उनको क्या सुख प्रदान किया? इतना लंबा चौड़ा तुझे मनुष्य शरीर मिला, स्त्री का मिला हो चाहे पुरुष का मिला हो, जैन कुल तो मिला, घर में पैसा था, घर में सब कुछ था, हाथ आंख नाक कान पैर 5 इंद्रियां तुम्हारे पास थी, मन तुम्हारे पास था। सैकड़ों बार हम इन अरहंतों के बगल में गए, सैकड़ों बार सिद्धों के बगल में गए, सैकड़ों बार आचार्यों के बगल में गए, सैकड़ों बार उपाध्यायों के बगल में गए, सैकड़ों बार हम साधु के बगल में गए। क्या आपको ये फील होता है कि मेरे द्वारा उनको सुख दिया गया है? मेरे द्वारा विनय किया गया, मधुर वचन बोले गए, मेरे द्वारा सेवा की गई, मेरे द्वारा उनके साथ अनेक प्रकार का क्षमा का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव, मेरे द्वारा उनकी पर्याप्त मात्रा में विनय की गई और उनको सुख प्रदान किया। मेरे द्वारा दिए हुए सुख से किसी साधु ने कोई 1 घंटे की सामग्री भी की है कभी? इतनी बार आप जिनालय आते हैं, पता है क्यों? मैं सुखी हो जाऊं, मुझे सुख मिल जाए। ये देव दर्शन करो, ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये महापुरुषों को सुख मिलता है, देवताओं को सुख मिलता है इससे। रिद्धि सिद्धि के जो शक्तियाँ होती है, अधिष्ठित शक्तियाँ, उनको सुख मिलता है अगर आप नित्य निरंतर जिनालय आते हैं। जैसे आप रोज उठ करके अपनी माँ के कमरे में चले जाते हो, तो ये बात सत्य है कि आपको अच्छा लगता है, लेकिन उससे कई गुना बात अच्छी लगती है माँ को भी कि मेरा बेटा मेरे पास रोज आता है, मेरे चरण छू करके चला जाता है। बात सिर्फ तुम अपने सुख की ढूंढते हो, बात सिर्फ तुम अपने कर्म काटने के इरादे सारे रखते हो। हमेशा तुम्हें पाप काटने का और तुम्हें पुण्य कमाने का ठेका लेकर के जीवन नहीं जीना चाहिए। जीवन में एक ऐसे विचार भी होना चाहिए, ठीक है ना, मेरा मन नहीं है मंदिर जाने का, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भगवान को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं मंदिर पहुंचूंगा तो। अरहंतों को कैसे सुख दिया जाता है? पूजा तुम अपने सुख के लिए कर रहे हो। अरे आप यहां बैठ करके आरती करते हैं, साधु को सुख मिलता है कि नहीं मिलता? आप आते हो, विनय करते हो, बैठते हो, मधुर वचन बोलते हो, क्या हमें सुख नहीं मिलता इसका? मिलता है। अगर हम आपके घर आ गए, हमने आपके पूरे प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखा, मंगल वचन दिए, आपके प्रति दया के भाव, करुणा के भाव, सम्मान के भाव हमने रख दिए, तो क्या आपको हमारे द्वारा सुख प्राप्त नहीं होता क्या? इसी प्रकार साधना क्या होती है अगर कोई पूछता है, तो आप बस उतना काम करो जिससे पंच परमेष्टि को सुख मिल जाए। और अरहंतों को सुख किस विधि से दिया जाएगा? तो रोज उनके पास आना, शुद्ध वस्त्र पहन करके, प्रसन्न मन से, मुकुट आदि लगा करके, केयूर कुंडल पहन करके, माथे पर तिलक लगा करके, गले में स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मालाएं पहन करके, बाजूबंद लगा करके, कमर पट्टा पहन करके, धोती पहन करके, दुपट्टा पहन करके, अत्यंत प्रसन्नता से अपने परिवार के साथ जनालय आता है। और आपको अच्छा लगता है इसलिए नहीं, उनको भी अच्छा लगता है। ये जो भक्ति का मार्ग है, इस भक्ति के मार्ग में हमें अच्छा लग रहा है ये नहीं किया जाता, उनको अच्छा लगता है। और ये कहा किसने? जिनेंद्र भगवान ने ही कहा है कि हाँ आप आइए और मेरी पूजा करो, मेरे दर्शन करो, मेरी स्तुति करो।
अरहंतों को सुख मिलता है। अगर आप जिनालय आते हैं, उनके सम्मुख खड़े होते हैं, उनके दिगंबर शरीर को देखते हैं, उनके त्याग को, उनके तप को, उनके जन्म कल्याण, गर्भ कल्याण, तप कल्याण, दीक्षा कल्याण, मोक्ष कल्याणक, उनके पूर्व जन्मों की साधनाएं, उनके पूर्व जन्मों की तपस्याएं, उनके कष्ट सहन करना, दुख सहन करना, उनकी क्षमाशीलता, विनयशीलता, दयाशीलता, उनकी माधुर्यता, उनके अंदर जो राग द्वेष से ऊपर उठने की योग्यता जो बुद्धि में प्रकट हो गई, इतने 16-16 हजार रानियां, राजपाट, वैभव, अकूट भोग संपदा छोड़ करके दिगंबर बनने की इच्छा होना, और उस महापुरुष को हम अपने सामने उपस्थित देख करके 4 शब्द भगवान ने कहा था, स्तुति कर लो बेटा, मेरी स्तुति कर लो। और वो भगवान खुद बोल रहे समोसन में बैठ करके कि हाँ, तुम अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो अरहंतों की स्तुति करो, वंदना करो, नमस्कार करो। ये क्यों? क्योंकि तुम्हें पुण्य से भरना है, इसलिए नहीं। कोई भी तीर्थंकर तुम्हें संसार में बहुत पुण्य कमाते हुए नहीं देखना चाहते। कोई भी तीर्थंकर तुम्हें बस पाप काटते रहो और पुण्य कमाते रहो। कौन सा तीर्थंकर है बताओ जो तुम्हें पुण्य कमाते हुए देख करके खुश होता है? कमा लिया तुमने, पुण्य कमा लिया। मान लो संसार में 100 किलो पुण्य होता है और आपने तीर्थंकरों की पूजा पाठ जाप करके 99 किलो पुण्य कमा लिए। कौन सा तीर्थंकर खुश होगा बताओ? कौन सा नमोकार मंत्र की शक्तियां प्रसन्न होने वाली बताओ? कौन से भक्तामर सूत्र की शक्तियां प्रसन्न होने वाली बताओ? हाँ, तुमने बहुत पुण्य कमाया। ये पुण्य कमाने की लीला से भी बढ़कर कुछ और साधना होती है। मैं अरहंतों को सुख देने के लिए जिनालय आता हूं। मेरे जिनालय जाने से, मेरे वंदना करने से, मेरे प्रभु को ऐसा मैं प्रेम से देखता हूं। मैं यही बैठा हूं और मैं आपको क्रोध से देखूं, बिना आंखों में भाव भरे आपको देखूं, आपको अच्छा लगेगा? मैं आपको वात्सल्य से देखता हूं, प्रीति से देखता हूं, अनुराग से देखता हूं, स्नेह से देखता हूं, करुणा से देखता हूं। मैं अपनत्व से अगर अपनी आंखों में भर करके आपको देख लूं, आपको कैसा लगेगा? कि मैं गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव ने ऐसी आंखों में वात्सल्य था, प्रेम था, आत्मीयता थी, एक लगाव सा देते हो, तो आपके अंतःकरण को क्षण मात्र के लिए ही सही एक सुकून सा महसूस होता है ना। ऐसे ही हमें, अरे हमने उन पाषाणों में प्राण फूंके हैं, उनको हमने प्राण प्रतिष्ठित किया है, वो जीवित के बराबर है हमारे लिए प्रत्येक जनिबिंब। तो जैसे आप अपनी आंख, नाक, जबान, कान, हाथ, पैर से अपने पति को सुख दे रहे, अपनी पत्नी को सुख दे रहे, अपनी माता को सुख दे रहे, अपने पिता को सुख दे रहे हो, अपने पुत्र को सुख दे रहे हो, सारे संसार को सुख देने के लिए आपके पास सब कुछ है। लेकिन आपके पास जो मन है, आंखें है, वाणी है, नासिका है, कर्नेंद्रिय है, स्पर्श है, इसके द्वारा कभी भी अरहंतों को और सिद्धों को सुख ही नहीं दिया जा रहा। अपना सुख निर्माण हो जाए, मैं बहुत सुखी हो जाऊं, मेरे को मिल जाए। किसी ने कहा है कि भगवान के पास जाने से पाप कट जाता है, पुण्य आता है, पुण्य आने से मैं सुखी होता हूं। कितना सुखी करवाओगे रे? ये सुखी कराने के चक्कर में तो खुद को सुखी बनाने के लिए तो मकान बना के बैठे हो। जीवन में स्त्री क्यों लेके आए? खुद को सुखी बनाने के लिए। जीवन में पुरुष क्यों लेके आए? खुद को सुखी बनाने के लिए। 2 बार खाना क्यों खाते हो? खुद को सुखी बनाने के लिए। दुकान खोल के क्यों बैठे हो? खुद को सुखी बनाने के लिए। जूते चप्पल क्यों पहनते हो? खुद को सुखी बनाने के लिए। कपड़े क्यों पहनते हो? कपड़ों के दुकान में जाकर के 2-2 घंटे क्यों क्या ढूंढते हो? खुद को सुख देने वाले कपड़े ढूंढते हैं। अरे हर काम तो तुम खुद के सुख के लिए इकट्ठा इतना करके बैठे हो, और यहां जिनालय आकर के भी तुम्हें खुद के सुख की पड़ी है। यहां आकर के भी तुम खुद ही का सुख भर रहे हो, खुद ही सुखी होने के लिए जुगाड़ में लगे हो। यहां पंच परमेष्टि के पास खुद का सुखी बनाने के लिए नहीं, तुम्हें सुखी बनाने के लिए तो घर में इतनी चीजें भरी पड़ी है। टीवी रखी तुमने क्यों रखी है? खुद को सुखी बनाने के लिए। घर का फर्नीचर तोड़ करके तुमने 1.5 करोड़ का फर्नीचर करवाया, क्यों करवाया? खुद को सुखी बनाने के लिए। तो सारे संसार के सारे कांड तो तुम कर ही रहे हो ना खुद को सुखी बनाने के लिए, करत रही हो। यहां नहीं आना चाहिए कि मुझे यहां सुख मिल जाए, मेरा सुख बरकरार रहे, इसलिए नहीं। मैं कभी जिनालय में नहीं जाता कि मुझे सुख की प्राप्ति हो। मैं जब भी जिनालय जाता हूँ खुद को देख लेता हूँ, क्या मेरा मन ठीक है, क्या मेरी वाणी ठीक है, क्या मेरा हृदय ठीक है, क्या मैं अभी जिस मूड में हूँ उस मूड में मैं जिनालय में जाऊँगा, मैं जिस विधि से भगवान को देखूँगा, क्या भगवान को अच्छा लगेगा मेरा देखना? क्या मेरे ऐसे देखने से भगवान को सुख मिलेगा? नहीं, मैं अच्छे से देख लूँगा तो भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। कभी ऐसा एटीट्यूड लेके आओ, ऐसा देखना भगवान को चालू करो, उनको सुख मिल जाए। वो कहे उठे, वो तीर्थंकर की प्रतिमा भी बोल उठे। क्या गजब का विचल सागर!
अपनी आंखों में इतना प्रेम, इतनी खुशी, इतना आनंद भर करके मुझे देखता है, वो मुझे इतना सुख देता है अपनी आंखों से। कभी कभी भगवंतों को सुख देने का सपना देखो, फिर आप देख लो आपके जीवन में क्या आमूलचूल परिवर्तन होता है। ये जीवन मिला है सिर्फ स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, माता पिता को और खुद की शरीर की नाशवान मलमूत्र से भरे हुए शरीर को सुखी करने के लिए जीवन नहीं है। ये धर्म, ये तप, ये संसार का सबसे बड़ा तप है। ये तप वो है जिस बुद्धि में ये ख्याल आता है, अरे यार मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं जवान हुआ हूँ, मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हुए हैं, मैं कब से बस खाली मेरे अगल बगल के लोगों को सुख दे रहा हूँ। मुझे सुख से भरने के लिए मैं अगल बगल के मनुष्यों को इतना सुख दे रहा हूँ। तुम्हारे धन का सबसे ज्यादा सुख किसने भोगा बताओ? तुमने जो जो पुण्य से कमाया उसका सबसे ज्यादा सुख किसने भोगा? ये नरक जाने वाले, त्रियंज गति जाने वाले लोगों ने भोगा। भले रिश्ते में तुम्हारी माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, किसने भोगा तुम्हारे मनुष्य होने का सबसे अधिक सुख? किसने भोगा तुम्हारे स्त्री होने का सबसे ज्यादा अधिक सुख? किसने भोगा तुम्हारा सबसे ज्यादा पुरुष होने का सुख? किसने भोगा तुम्हारे धनवान होने का सबसे ज्यादा सुख? किसी ने। सब व्यर्थ हवा में चला जाएगा। इसी को कहते हैं मूर्खता। और शाना इंसान किसको कहते हैं? जो ये सोचता है अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्र को भी सुख देता है और धीरे से प्रातः काल में ये विचार करता है, अब मेरे प्रभु को सुख देने का समय आ गया, अब मैं जिनालय जाऊंगा, प्रभु को अच्छा लगता है मैं शुद्ध वस्त्र पहनता हूं। तो ये भगवान को अच्छा लगता है। भाई तुम्हें अच्छा लगता है नहीं लगता मुझे नहीं पता, और मुझे कहना भी नहीं है तुझे। मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है जो उन्होंने बता दिया है समोचरण में। प्रभु कहते हैं मुझे अच्छा लगता है कोई सुबह उठ करके प्रातः काल के समय में मुझे स्मरण करता है, मुझे अच्छा लगता है। कोई मेरे मंत्रोच्चारण करता है, मुझे अच्छा लगता है। कोई मैंने कहा है शुद्ध वस्त्र पहन लो, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके जनालय आओ, अभिषेक करो, दर्शन करो, मुझे सुख लगता है। तो उन्होंने बताया, लिस्ट निकाल के दे दी तुझे कि ये काम कोई मेरे सामने आके करेगा तो मुझे बहुत सुख की अनुभूति होती है। और जो तीर्थंकरों को सुख देता है, ऐसी बुद्धि जिसके पास है, अब बताओ उसका जीवन कैसे दुखों से भरा हुआ रहेगा। अरे तुम्हारा दिमाग इतना तो कहता है, इतनी तो अकल तुझ में भी है कि अगर मैं अपनी माँ को सुख दूंगा तो माँ मुझे सुख देगी, अगर मैं अपने पति को सुख दूंगी तो मैं पति भी मुझे सुख देगा, अगर मैं अपनी पत्नी को सुखी रखूंगा तो वो भी मुझे सुखी रखेगी, अगर अपने पुत्रों को सुखी रखूंगा तो वो भी मुझे सुखी रखेंगे। ये कौन नहीं जानता? तुमने तीर्थंकरों को क्या सुख दिया बताओ? आपके पास दिमाग है, आपने दिमाग से क्या सुख दिया भगवान को? आपके पास आंखें हैं, आंखें हैं, आंखों में रोशनी है, इन आंखों से कितने सारे गली में लोगों को सुख दिया आपने। कभी तीर्थंकरों को सुख देने की कोशिश की? आपको लगता है आपकी आंखों ने भगवान को देखा और वो देखने से भगवान को सुख की अनुभूति मिली होगी? ऐसा कभी देखने की कोशिश की है? ऐसा कुछ आंखों से प्रकट किया है भगवान के लिए? जैसे मैं यहां बैठा हूं, अभी मैं अपनी आंखों से क्या दे रहा हूं? क्रोध दे रहा हूं ना। आपने मेरी आंखों में देख करके बता दिया कि मैं क्रोध प्रदान कर रहा हूं, तो मैं अपनी आंखों से क्रोध दे सकता हूं, मान दे सकता हूं, मायाचार दे सकता हूं, काम वासना दे सकता हूं, अन्य प्रकार की नफरत दे सकता हूं, सब दे सकता हूं आपको। बस आप मेरी आंखों में देख लो, आपको पता चलेगा मैं आपको क्या दे रहा हूं। पता चलता है कि नहीं चलता? चलता है। आपकी आंखों से आपने भगवान को क्या दिया है ये बताओ? क्या दिया है? प्रेम दिया, आत्मीयता दी, अपनत्व दिया, शिष्य होने का एहसास दिया। क्या क्या एहसास दिया बताओ ना उसको। अरे एक कोई भी व्यक्ति को रिझाना होता है, वो दूर खड़ा होता है, तुम यहां खड़े हो, तुम आंखों से ऐसे व्यस्त बाहर निकाल लेते हो और उस व्यक्ति ने अगर तेरी आंखों में देख लिया, वो व्यक्ति पहचान लेता है वहां बैठ करके, ये व्यक्ति मुझे मोहित होया है, मेरे ऊपर मेरे घूर के देख रहा है। समझ में आ रहा है? आप 50 फुट दूर बैठने वाले इंसान को ऐसा घूर करके अपनी आंखों से वो निकाल के फेंक देते हो, उसको एहसास 1 सेकंड में हो जाता है, ये मुझे काम वासना से देख रहा है, ये मुझे प्रेम से देख रहा है, ये मुझे नफरत से देख रहा है, ये मुझे घृणा से देख रहा है। आप ये एहसास दिलाने में सफलता हासिल करते हो कि नहीं करते? तो आप बताइए, आपने मेरे प्रभु को अपनी आंखों से दिया क्या है आज तक? कुछ भी नहीं।
नाहक हम लोग पता नहीं कौन सी गपड़गंज साधना में बैठे रहते, पूजा करने के लिए आ जाएंगे, भगवान में मन लग जाए, पूजा में मन लग जाए। कौन तुम्हारे मन की फिक्र कर रहा है भाई? तुम्हारा मन किस में लग जाए हमें क्या लेना देना। हर हम तो ये कहते हैं ये भगवान में मन लगाना, स्तोत्र में मन लगाना, मंत्र में मन लगाना छोड़ दो और आप अपने मन का इस्तेमाल इनको सुख देने के लिए इस्तेमाल करो। क्योंकि जब तुम्हारा मन किसी को सुख देने के बारे में सोचता है तो तुम्हारे मन में कौन होता है? वही होता है जिसको तुम सुख देना चाहते हो, जिसको तुम मन में देखना चाहते हो ना, उसको सुख देने की व्यवस्था देख लो। अब आप लोग सोचो कि मुझे अगले 2 साल में जिनेंद्र भगवान की, बाहुबली भगवान की प्रतिमा, अथवा आप लोग जिस भी भगवान को मानते हैं, अगले 2 साल में मैं भगवान को बहुत सुख दूंगा। मेरी आँखों से, मेरी वाणी से, मेरे हाथ से, मेरे पैर से, मेरे हृदय से, मेरे कंठ से, मेरे नासिका से, मेरे कर्णेंद्र से, मेरे भगवान को मुझे बहुत सुख देना है। आप सोच लो बस, खाली 1 नया रुपया खर्च नहीं करना। 1 नया सिक्का भी पैसे की तरफ दिमाग जाते हैं ना, आप लोगों का दिमाग उल्टा चलता है। आप अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करो सबसे पहले। और आपके पास आपकी चीज़ें क्या है? एक आत्मा है, एक मन है, आंखें है, वाणी है, हृदय है, कर्ण है, हाथ है, बस। अब इसका इस्तेमाल मुझे अरहंतों को सुख देने के लिए करना है, बस उनको सुख देने के लिए करना है। अब दिमाग का इस्तेमाल कैसे करोगे सुख देना है तो सोचो ना, प्राण प्रतिष्ठा की है ना इनकी, करोड़ों अरबों रुपए की बोलियां लगाते हो, फलाना 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 करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी, प्राण फूंक दिए, मतलब जीवित के बराबर हो गए ना। इनके ठंडी की किसने चिंता की आज तक? दिमाग कभी रात में उठता है, अरे मेरे बाहुबली भगवान का कांच टूट गया है, इधर से खुला है, इधर से खुला है, मेरे भगवान जी को ठंड तो नहीं लग रही होगी? क्यों सोचोगे तुम तो बस खाली अगल बगल के हाड़ मांस के पुतले जो बच्चे पैदा किए उन्हीं के लिए सोचोगे। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही नहीं समझा तुमने। बस आ गए चांदी के थाली या सोने के थाली, आगे पीछे माला लेकर के बैठ गए, नो डूड भड़बड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़ कर लिया और भग गए। बोले हमारे कर्म नहीं कट रहे, हमारे दिन नहीं बदल रहे, हमारा सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है। नहीं है। तीर्थंकरों के सुख के बारे में सोचा करो। हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज और हमारे निरंपक श्रमण सुधासागर महाराज जी ने जीवन गंवा दिया, जीवन गुजार रहे सिर्फ पंच परमेष्टि को सुख मिल जाए। और आप लोगों से इतने बड़े बड़े काम करवा लिए, चाहे वो कैसे भी करवा लिए, चाहे तुम्हारा टेटवा दबा के किया हो, चाहे तुम्हारे हाथ पकड़ के किया हो, लेकिन तुमसे जो पैसा लिया वो सिर्फ अरहंतों को सुख देने के लिए। लोग बोलते हैं कई बार ये जिनालय, ये मंदिर क्यों चाहिए? अरे बब्बा, तुम्हारे 100 पीढ़ियों ने पैसा कमाया, तुम्हारे बापा ने, तुम्हारे बाप के बाप ने, बाप के बाप ने अरबों रुपए कमाया और ये जमीन मकान हवेलियां और खेती बाड़ी खरीद करके उड़ेल के चले गए, और आने वाली औलादी उसके बंटवार करके, उसके मजे मार करके, बेच करके वो भी मर के चली गई। ये तो किस्मत अच्छी हमारी कि सुधासागर आया और पूरा कर्जा में निकाल के देगा, सिर पर ऐसा दान का कर्जा दे दिया कि सारी संसार का जो संपदा हमने नाशवान संपदा कमाई थी सिर्फ अरहंतों को सुख देने के लिए खर्च करवाया। कहाँ मिलते हैं ऐसे गुरु? कहाँ मिलते हैं ऐसे गुरु जो हमारा धन, हमारे पास जो कुछ भी वैभव था वो सारा वैभव अरहंतों के सुख निर्माण करने के लिए खर्च किए। होते हैं संसार में, सभी प्रकार के लोग होते हैं, नाना प्रकार की बातें चलती है, मैं सुनता रहता हूं, लेकिन मालूम नहीं होता, अज्ञानी होता है कि ये क्यों मंदिर बनाया जाता है। अरे 500 मैं कहता हूँ सुधासागर जी तो 50 लाख का भी मंदिर बना सकता, कौन सा अभिनंद भगवान मुंह फुला करके बैठ जाते हो 50 लाख के मंदिर में क्यों बैठा दिया? बैठ ही गए थे पहले तो। बात उनके लिए मंदिर नहीं होता, भगवंतों के लिए, वो अरहंतों के लिए सुख देने के लिए हम लोग इतने बड़े बड़े जिनालय जिनबिंब निर्माण करते हैं। और जीवन का सारा धन भी, हम कहते हैं जीवन भी अगर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सुखी इन गलियों में घूमने वाली स्त्रियों को, पुरुषों को, और पैदा करने वाले, नरक जाने वाले इन औलादों को सुख देने के लिए सारा वैभव छोड़ के जाने से बेहतर है इन अरहंतों को सुख देने के लिए हमारा सारा धन चला जाए। सही कह रहे कि नहीं कह रहे? हमेशा जीवन में इसी का नाम त्याग है, इसी का नाम दान है, इसीलिए उसको सर्वोत्कृष्ट दान की श्रेणी में, क्योंकि दान का मतलब होता है सुख देना। आप किसी को भी दान दो, बगल मुझे दे दो दान, मुझे आहार दान मिलेगा, क्या मुझे सुख नहीं मिलेगा उससे? दान शब्द का मतलब ही था सुख प्रदान करना, अरहंतों को सुख प्रदान करना, सिद्धों की प्रतिमाओं को सुख प्रदान करना।
आचार्य परमेष्टियों को सुख प्रदान करना, नगर में आचार्य आते ही विनय करना, अगवानी करना, पाद प्रक्षालन करना, उनके सामने नतमस्तक होकर के खड़े रहना, अभिवादन करना, ये क्या है? ये उनका किया हुआ विनय, मधुरता, उनके अनुकूल उठना बैठना बोलना चलना, ये उनको दिया हुआ सुख है। और आपके द्वारा जब ये आचार्यों को, साधुओं को और उपाध्यायों को सुख मिलता है, आपकी विनय मिलती है, आपकी दया मिलती है, आपकी चिंता मिलती है, आप हमारे अगल बगल में आकर के आप बोलते हैं गुरुदेव आप निश्चिंत रहिए, गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, हम सब कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, ऐसे कोई शब्द बोल के चला जाता है ना, उसके भरोसे तो हम पूरी दुनिया जितले 8 कर्म काट ले, अगर कोई बगल में आकर के ऐसा बोल के चला जाए। आटा मंदिर में तो किसी ने बोला ही नहीं, हमें ऐसा लगता है कल विहार कर ले यहाँ से, ताना मार रहा हूं मैं कोई व्यक्ति आकर के बोल दे, मैं कहीं बैठा हूं, चौलेश्वर में एक व्यक्ति मिले मुझे, वहां कोई समाज ही नहीं है, और मैं एकांत में रहता था पहले, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा का मतलब झेरो बोलना, और बोलता था समझ लो सामने वाले की तो लगी वाट कम बोलता था, मनुष्यों के साथ मेरा ज्यादा व्यवहार नहीं हुआ। एक कासलीवाल जी थे, कैलाश चंद ऐसा कुछ नाम था उनका, वो पहले दिन आया और उन्होंने मुझे धीरे से बोला, महाराज हमने सुना है आप साधना करते हो, हमने सुना है आप बात नहीं करते, प्रवचन नहीं करते, आप पहले उधर चांदीखड़ी में रहे, फिर इधर बिजोले में काफ़ी रहे, महाराज आप हमारे क्षेत्र में रहो और आप बिल्कुल मत सोचना यहाँ एक घर भी नहीं है तो आपको 1 साल 2 साल 10 साल जितना रहना रह लो, चाहे ये कमेटी बोले चाहे नहीं बोले, महाराज ये कमरा और ये चौका हमारा फिक्स है, आप जितनी चाहे साधना कर लो महाराज। और आप विश्वास मानिए, मैंने अपने जीवन में जितने भी अतिशय देखे उसमें से 60% ऐसे, मतलब 2000 अतिशय मैंने सिर्फ चौलेश्वर में देख लिए, मात्र उनके ऐसे बोलने से। वो बोल के गया बस खाली बंदा, आज भी मेरे दिमाग में गूंजती उनकी आवाज, वो विश्वास दिलाना अपनी वाणी से बहुत बड़ी त्याग और बहुत बड़ी भक्ति होती है। भक्ति का मतलब भक्तामृत स्तोत्र पढ़ना मात्र नहीं होता। किसी के पास चले जाओ, किसी ठेले वाले के पास, किसी चाय वाले के पास, बेटा घबराना मत, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, आशीर्वाद, अरे बढ़िया कर लो काम, 2 शब्द बोल दो, ऐसा बलवान बन जाता है आदमी का, ताकत आ जाती है कि चाचा हमारे साथ है, फूफा हमारे साथ है, मामा हमारे साथ है, पिताजी हमारे साथ है। आप कभी भी साधुओं को सुख देने का ख्याल भी नहीं सोचते। इसलिए जीवन की साधना क्या है, तप क्या है, त्याग क्या है, संयम क्या है, तो मैं बस इतना ही कहता हूँ कि आपके दिमाग में बस ये ख्याल आना चाहिए कि मैं जीवित हूँ, और मैं जीवित हूँ तब तक मात्र मेरे द्वारा स्त्रियों को, पुरुषों को, पुत्रों को, माता पिता को, गली में घूमने वाले लोगों को ही नहीं सुख दिया जाएगा, मैं इनको भी सुख दूंगा और मेरे 5 परमेष्टियों को भी मैं सुख प्रदान करूंगा। तो इसलिए ये बुद्धि लेके मत आओ जिनालय में कि मेरे कर्म कट जाए, मेरे पुण्य की घगरी भर जाए ना, इनको सुख दे दो, इनको सुख दे दो। कैसा सुख देते हैं? मैं भगवान को देखता हूं, मैं देख के भी सुख देता हूं। दूसरा मेरा सुख देने का होता है तरीका, प्रशंसा करता हूं। आटा मंदिर के सारे प्रबंधक बहुत अच्छे हैं, गुणवान हैं, जो पहले थे वो भी अच्छे थे, उसके पहले थे वो भी अच्छे थे। यहाँ मंदिर आने वाले प्रत्येक मेरे जिनेंद्र भगवान के अनुयायी बहुत अच्छे हैं, सात्विक है, सभ्य है, मेरे गुरुदेवों के आज्ञा से, उनकी शिक्षा से सिंचे हुए आपका हृदय है। आचार्य विद्यासागर और मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी ने जो आप लोगों को ज्ञान दिया, शिक्षा दी, सभ्यता दी, मर्यादा दिया, संयम दिया, तप दिया, आप उसमें भिगे हुए लोग हो, तो मेरे लिए आपको अधिक उपदेश देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको देख करके संतुष्ट हो जाता हूँ, मुझे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं आप लोगों को देख करके सुख अनुभव करता हूँ, क्योंकि आपके अंदर मुझे मेरे गुरुदेव की शिक्षा दिखती है। आपको कैसा फील हुआ? अच्छा लगा? तो मेरे द्वारा आपको क्या दिया गया वाणी से? तो क्या आपके जबान से ऐसा कभी भगवान को सुख दिया गया? हाँ, भगवान को वाणी से सुख देना चाहिए। कभी जिनालय आता हूँ मैं, जैसे जिनालय अभी सुबह सुबह आया था, दर्शन किए, भगवान जी अच्छा लग रहा है, भगवान जी आटा मंदिर में हमने आपको विराजित किया है, पंचकल्याण करके आपको 20-30 साल हो गए यहाँ बिठाया है, हमारे पिताजी, हमारे मम्मी, हमारे पूर्वजों ने आपको यहाँ विराजित किया, अब हम आपकी सेवा करेंगे, वंदना करेंगे। भगवान हम आते हैं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हम आपको देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, हमारा देखना आपको अच्छा लगता है?
हम रोज़ उठ करके आपके पास आते हैं, आपके सामने अर्घ चढ़ाते हैं, भगवान आपको हम पूजा करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बस आपको अच्छा लगना चाहिए भगवान, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, मैं तो जो कर्म किए मैं भोग लूँगा, जो पूजा के बदले में बस आपको सुख मिलना चाहिए। तो पूजा क्यों की जाती है? दूसरों का सम्मान क्यों किया जाता है? अब कोई अतिथि आ गए यहाँ, आप उनका सम्मान करते हैं, सम्मान का मतलब पूजा होती है, पूजा का मतलब तो सम्मान ही है, और क्या है वो तो बस सुन सुन करके कान पक गए, पूजा का मतलब 8 द्रव्य की थाली ना। तो उसका आप सम्मान करने के लिए सब लोग उठ के खड़े हो जाते हो, तो उसको अच्छा लगता है कि आपको अच्छा लगता है? कई बार आपको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन जिसका सम्मान हो रहा है उसको अच्छा लगता है, उसको सुखानुभूति मिलती है कि मैं वहाँ पहुँचा और सब लोग उठ के खड़े हो गए, सब लोगों के द्वारा मेरे लिए अभिवादन मिल गया, सब लोगों ने बहुत प्रशंसा के शब्द कहे मेरे लिए, तो उनको सुख प्रदान कर सकते। तो हमारे पास उतनी बुद्धि, उतनी चतुराई, उतनी अकल, उतनी ही अदाएँ हमारे पास है कि बस अगल बगल के इंसानों को सुख दे सके। आपके पास ऐसी बुद्धि, ऐसी वाणी, ऐसी चतुराई, ऐसी अकल, कुछ ऐसे शब्द आपके पास है कि मैं अभी जा करके भगवान जी को ये बोलूँगा, भगवान जी को बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी मुनि महाराज के पास जाऊँगा, महाराज जी को ये बोलूँगा, महाराज जी को बहुत अच्छा लगेगा। अरे कभी कुछ ऐसा सोचा करो, नहीं तो ऐसी बुद्धि तो आप लोगों के पास है ही पहले से कि मैं ऐसा सोच लूँगा तो फलाना महाराज के ज़िंदगी में बिल्कुल आग लगा दूंगा, फलाना महाराज को बिल्कुल ठिकाने लगा दूंगा, सबक सिखा दूंगा। ऐसी अकल तो तुम लोगों में कूट कूट करके भरी पड़ी है, तो ऐसी अकल की ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति का दिमाग, जिस व्यक्ति की वाणी, जिस व्यक्ति की लेखनी 5 परमेष्टि में से किसी भी परमेष्टि को दुख देने के लिए अगर उठ रही है, आप सोचो फिर उसका क्या होने वाला है। समझ में आ रहा है? और ये वो लोग होते हैं जो पंच परमेष्टि के जीवन में आग लगाते हैं, नाना प्रकार की कठोर उग्र असभ्य वाणी बोलते हैं, जिनको अनंत काल के संसार में अभी और भटकना होता है, क्योंकि उनका जीवन ही किसी स्त्री को, किसी पुरुष को सुख देने के लिए पैदा हुआ है धरती पर। उसका जीवन है ही नहीं पंच परमेष्टि को सुख देने के लिए। वो कैसे सोच सकता है प्रभु की प्रशंसा, गुरु की प्रशंसा मैं करूं, और मैं दिन में 30-40 बार तो ये सुख भोग लेता हूं। कौन सा पता है? मेरे बगल में कोई भी आता है, उसको टेटवा दबा दबा करके मैं उसकी तारीफ करवाता हूँ अपनी मेरे को अपनी तारीफ सुनने का कोई शौक नहीं होता। मैं बस लोगों को एक शिक्षा देना चाहता हूँ कि आपको अपने आसपास आने वाले प्रत्येक साधु, आरिका माता, छुल्लक छुल्लिका को अपनी वाणी से, अपनी प्रशंसाओं से हमें सुख देना आना चाहिए। सुख देने का इच्छा रखो। इसीलिए भगवंतों ने कहा, जो भी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है, पूजा करता है, उसको इतना फल मिलता है। आप सोचो, आप इतने मट्ट बुद्धि के निकले, आपको बस अपना ही सुख दिखा, आपको ये नहीं दिखा कि पूजा करना तीर्थंकरों को दिया हुआ सुख है। आपको बस अपना सुख दिखा कि भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने से हमारा सुख पैदा होता है, बस आपने चोरी से उतना ही पकड़ लिया। लेकिन वो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करना हम आज तक सीख नहीं पाए, सीख ही नहीं पाए। वो तो आनंद बोल ही रहे, भगवान की स्तुति करो, तो करो ना स्तुति, प्रशंसा करो ना उनकी। अब मैं पूछता हूँ बुरी सभा को, क्या आपने कभी भी जिनेंद्र भगवान की 10 लाइनों में भी कभी जीवन में प्रशंसा की है? तो कह रहे हैं वो आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर भगवान तक सारे तीर्थंकर कह रहे हैं, जो भी संसारी जीव अपना कल्याण करना चाहता है वो पंच परमेष्टि की स्तुति करे, प्रशंसा करे, गुणानुवाद करे। क्यों? उनको सुख मिलता है, और उनको दिया हुआ सुख जब उन तक पहुंचता है तो उनकी तरफ से जो आता है वो सुख ही होता है। लेन देन का व्यापार चलता है, जो दोगे वो मिलेगा। सीधा सा जैनागम में यही विधि है। तुमने जब दिया ही नहीं, तुम्हारे द्वारा दिया हुआ सुख अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं है, तो वहां से जो सुख उत्पन्न होता है वो तुम्हारे पास आ कैसे सकता है? इसीलिए तुम्हारे पास अभी भी तीर्थंकरों का दिया हुआ सुख नहीं पहुंचा है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा वहां कोई भी सुख नहीं पहुंचा। भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति उपासनात् पूजा, ये लिखा है आगों में कि तुम जिनेंद्र भगवान की स्तुति करोगे तो तुम्हारा भी संसार में यश कीर्ति वैभव बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ा है मतलब तुमने अभी तक स्तुति दी नहीं। तो भगवान सिर्फ देते नहीं है, भगवान पहले लेते हैं फिर देते हैं। अकेले वो देने का ठेका नहीं लिखा उन्होंने कि तुम चले जाओ मुंह उठाओ करके मैं बहुत परेशान हूँ ठीक कर देना। हाँ, तुम किसी भी बैंक में चले जाओ, मैं बहुत कर्जे में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में पैसा नहीं, तो बैंक वाले के कैशियर में बहुत पैसा रखा है, उठा के दे देगा?
जमा किया हो तो दे देगा, जमा नहीं किया हो तो नहीं देगा। सीधा सिस्टम संसार में यही चलता है भगवान के पास भी। तुमने सुख दिया, उधर से सुख आ गया, सीधा सा गणित होता है। और मैंने बस खाली 20 साल से एक ही साधना करता हूँ। मेरे द्वारा एक साधना अगल बगल के प्रत्येक जीवित जीव को सुख देना, चाहे वो मुझे सुख दे अथवा ना दे। और मेरे द्वारा, मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मेरे द्वारा अरहंतों को सुख दिया जाएगा, सिद्ध भगवान को सुख दिया जाएगा। ये संसार की सबसे बड़ी विडंबना मानता हूँ मैं कि आपके द्वारा सिद्ध भगवान को एक सुई की नोक के बराबर भी सुख नहीं दिया जाता। किसी भी वेदी पर जाते हो, किसी भी सिद्ध भगवान की प्रतिमा को कभी देखते तक नहीं हो, ढूंढते भी नहीं हो, उनको देख करके गर्दन झुका करके नमो सिद्धानम नमोस्तु भी नहीं बोलते। बोलते हो तो बताओ, कोई व्यक्ति यहां बैठा है ना सिद्धों की प्रतिमा को देखते हो, जो निराकार प्रतिमा है ना रखी है, आप बताओ, हाथ ऊपर उठाना मुझे, कोई भी व्यक्ति आज तक सिद्ध भगवान की प्रतिमा जो रखी है, पोली वाली निराकार प्रतिमा, उसको आंखों से देखने के लिए कभी आंखें घुमाई, कभी ढूंढती आंखें सिद्ध भगवान को? सिद्ध भगवान उते ही ठाड़े हैंगे। तुम्हारी कभी गर्दन झुक करके नमोस्तु सिद्ध भगवान कभी मुंह से निकला, दिमाग से निकला? जैन धर्म के डेंगे मारते हो, नमोकार मंत्र में मन नहीं लग रहा है बोलते हो, बोला कभी सिद्ध भगवान को? हाँ या ना? ना। अब क्या होगा बताओ तेरा? हाँ? 3-3 घंटे धांगड़ दिंगा था थैया सब चल रहा है इधर। ऐसा व्यवहार करो। जीवन में बस इतना दिमाग में रखना, चाहे तुम संसार के लोगों को सुख दे पाओ चाहे नहीं दे पाओ, लेकिन पंच परमेष्टि को कभी दुख देने का सोचना भी मत। मेरे कुछ भी बोलने से, मेरे कुछ भी सोचने से, मेरे कुछ भी देखने से, मेरे कुछ भी लिखने से अगर किसी साधु को, किसी आचार्य को, किसी उपाध्याय को वो सही है, वो गलत है, वो अच्छा है, वो बुरा है, ये नहीं तुम्हारा अधिकार कुछ भी बोलने का। सत्य बहुत अलग होता है, सत्य के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। भगवान राम भी टेंट में बैठे रहे 500 साल तक। सत्य प्रकट होने के लिए और साबित होने के लिए कई बार समय का इंतज़ार करना पड़ता। तुम्हारे बोलने से और तुम्हारे लिखने से और तुम्हारे चतुर्बुद्धि से सच बाहर नहीं निकलता, कभी कभी समय लगता है। कच्चे आम को कितना जोर से दबाओगे तो वो पीला आम निकलेगा बाहर? हाँ? कच्चे आम को जोर से दबाते रहोगे, कब उसमें से आमरस बाहर निकलेगा? ज्यादा दबाओ मत, तुम ज्यादा दिखाओ मत कि आम है। आम नहीं है वो, खटास है वो जहर है। वो धैर्य रखना पड़ता है, विवेक रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन बहुत बड़ा है। मैं नहीं चाहता कि आपका यह मनुष्य जीवन, चाहे स्त्री का शरीर मिला हो, चाहे पुरुष का शरीर मिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सुखी हो, चाहे दुखी हो, खाने के लाले भी तुम्हें पड़े हो ना बेटा, ये सब तुम्हारा किया कराया खुद का रायता है जो फैल गया है। और जो भी तुम्हारे पास एक ज्वार का दाना भी अगर तुम्हारे पास बचा है ना, तो भी तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए, मैं इस चावल के दाने से तीर्थंकरों को कोई सुख दे सकता हूँ क्या? आचार्यों को कोई सुख दे सकता हूँ क्या? उपाध्यायों को कोई सुख दे सकता हूँ क्या? सबसे ज़्यादा दिमाग में आज के बाद बस एक ही चीज़ चलना चाहिए 24 घंटे, मैं जिंदा हूँ क्या सिर्फ किसी अगल बगल की स्त्री को, पुरुष को, बालक को, वृद्ध को, किसी भी भोग भोगने वाले जीव को सुख देने के लिए मेरा मनुष्य शरीर है क्या? मेरा मनुष्य जीवन है क्या? क्या आपका ये कर्तव्य नहीं है? क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस संसार में रहने वाले विराजित इतने जिनबिंबों का आपने निर्माण किया, इतनी विशाल जनालय आपने निर्माण की, उनको सुख देना भी आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आ रहा है आपको कुछ कह रहे हैं? हाँ, और धीरे धीरे हम आपको लेके आएंगे जिन बिंबों को कैसे कैसे सुख प्रदान करते हैं, उसके लिए क्या सोचा जाता है, क्या विचार किया जाता है, क्या पुरुषार्थ किया जाता है, ये भी हम आपको धीरे धीरे आने वाले समय में प्रकट करते रहेंगे। तो आज आपको एक साधना दे रहा हूँ। आपके पास एक मन है जिसको दिमाग, बुद्धि, विचार, सोचना बोलते हैं। आज दिन भर आप यहाँ से आप घर जाओगे
दिन भर दिमाग में सिर्फ इतना ही सोचना है कि मैं तीर्थंकरों को क्या सुख दूँ, बस। अब आपका दिमाग आपको क्या क्या उपाय बताता है, क्या क्या मार्ग दिखाता है, वो आप ही खुद सोच लेना, मैं नहीं बताऊंगा उसको। मुझे नहीं पता आपके पास कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी संपदा है, कितना सुख है, कितना दुख है, कितनी परेशानियां है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास एक मन है, और उस मन का इस्तेमाल दिन भर आप अपने सुख के बारे में सोचने के लिए करते हो, दूसरों को सुख देने के लिए सोचते हो। लेकिन नहीं, आज आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किस लिए इस्तेमाल करोगे? मेरे द्वारा कल से तीर्थंकरों को, जिनबिंबों को कैसा सुख दिया जाएगा, इसके बारे में ही दिन भर सोचो। आप खुद ही प्लानिंग करो कि मैं अविचल सागर हूँ, मैं एक मुनि हूँ। जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ, मैं अविचल सागर अपने मन से भगवान को क्या क्या सुख देख सकता हूँ। हाँ, मैं भगवान को ये सुख देख सकता हूँ कि मैं बार बार घर में सारे काम करते हुए भी भगवान को याद करूँगा, इससे भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। देखो, मैं खाना बनाते हुए भी, बर्तन मांजते हुए भी, झाड़ू पोछा करते हुए भी, सुख में भी, दुख में भी, रोते हुए, बिलकते हुए भी, मन अशांत है तो भी, हाँ, मैं सो रहा हूँ तो भी, मैं बैठ रहा हूँ तो भी, मैं चल रहा हूँ तो भी, मैं याद करता रहूँगा ना, मेरे भगवान को बहुत अच्छा लगेगा। आप किसी एक इंसान को धीरे से एक मैसेज छोड़ देते हो, मैं आपको बहुत याद कर रहा था। आपको कैसा फील होता है? कोई आपको धीरे से आकर के बोल लेता है, हम आपको बहुत याद कर रहे थे। धीरे से कोई आकर के बोलता था, आपको कैसा लगता है? यही तो भगवान मांग रहे थे, उसी का नाम ध्यान था। ध्यान क्या होता है? इधर आकर के ऐसे बैठने का नाम ध्यान नहीं था। कोई धीरे से आकर के आपको बोलता है, चाचा जी हम आपको बहुत याद कर रहे थे, बहुत याद कर रहे थे, बहुत याद कर रहे थे। उसकी आंखों से, उसकी वाणी से पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है। ऐसे ही भगवान जी को भी आप एहसास दिलाओ अपने दिमाग से, याद करना, रह रह करके, पल पल में, हर पल, किसी भी शुभ अशुभ कर्म के उदय में भी, सुख में, दुख में, परेशानी में, अशांति में, पलट पलट करके, रह रह करके, जिस जिनेंद्र भगवान के जिनबिंबों को, हो सकता है देवगढ़ के कोई भगवान हो सकता है कोई जहाजपुर के भगवान हो, आटा के मंदिर हो, अभिनंदन भगवान हो, पता नहीं किसके हृदय में कौन भगवान है। अब उस जो आपकी आस्था का भगवान है, जो प्रतिमा है, जिनबिंब है, आप उसको बार बार स्मरण करने का संकल्प करो। और कैसे कैसे सुख दूंगा, तो जिस प्रतिमा से आपका लगाव है उसको कैसे कैसे सुख दूंगा, इसकी योजना भी बनाओ। अभी आपको कोई कहे कि आपके बेटे का अगले महीने में बर्थडे है, आपका दिमाग अभी से काम करने लग जाता है, गुब्बारे, केक, फिर देखते हैं और सोचते क्या करते हैं, ऐसा मैं क्या करूं कि उसको सुख मिल जाए। यही चलता है ना संसार में, यही चलता है। ऐसा ही आपको अपने दिमाग से सोचना है कि अगला जीवन, यही आटा मंदिर, यही आपकी शादी हो चुकी है, यही आपका व्यापार है, आपको इसी जिनालय के साथ ये मनुष्य जीवन पूरा करना है। यही जिनबिंब है, 1 2 3 4 5 से 20 50 100 200 जिनबिंब होंगे। आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल अस्वस्थ दिमाग से होकर के सोचो कि जब मेरा पूरा जीवन यही गुजारना है, यही जिनालय, यही जिनबिंब निश्चित है, यही जिनबिंबों से मेरा कल्याण, मंगल, उद्धार, स्वर्ग और मोक्ष निर्माण होने वाला है, तो मैं इन जिनबिंबों को अपने दिमाग से क्या सुख दूंगा, मैं अपनी आंखों से क्या क्या सुख दूंगा, कल से मैं अपनी वाणी से क्या क्या सुख प्रदान करूंगा, मैं अपनी हाथ की हथेलियों से कैसे सुख प्रदान करूंगा, मैं अपने शुद्ध वस्त्रों से सुख प्रदान करूंगा, मैं अपने शुद्ध मंगल अष्ट द्रव्यों से सुख प्रदान करूंगा। मेरा जीवन आज के बाद पंच परमेष्टि को सुख प्रदान करने के लिए भी रहेगा। मैं माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, मित्र बंधु बांधव, मेरे इष्टजन, परिवारजन, मेरे समाज, मेरा देश के प्रत्येक पशु पक्षी मनुष्यों को भी सुख दूंगा, और संसार के सबसे उत्कृष्ट रत्न धारक पंच परमेष्टि को भी सुख प्रदान करूंगा। कछु समझ में आ रहा हो? दोगे? तो मुझे सुख दे दो। कछु धरो तुम्हारे पास। अगर मैं तुमसे अभी सुख मांग लो तो आपके पास कहाँ धरा है बताओ? हाँ, क्या है तुम्हारे पास मुझे सुख देने के लिए? जिसको आपने सुख दिया है उसी से सुख मांग लो। भगवान ने समोचरण में जय बात कही थी। हाँ, आदमी नरक क्यों जाता है? जो सिर्फ खुद ही खुद को सुख देता है, जो खुद ही अपनी बगल की स्त्री को और पुरुष को सुख देता है, वो कहा जाता है। देखो, सीधा सा गणित है, आप चाहे उसको तुम कैसा भी चिंतन मनन करके अर्थ निकालो। स्वर्ग कौन जाता है? जो भगवंतों को सुख देता है, पंच परमेष्टि को सुख प्रदान करता है, अपनी अर्चना, पूजा, स्तुति, वंदना
और ये मैं पूजा करता हूँ ये मत बोला करो। क्या तुम्हारी पूजा करने से तीर्थंकरों को सुख का अनुभव हो रहा है क्या? क्या तुम्हें सुख पाए इसलिए पूजा कर रहे थे? तुम अपने सुख के लिए पूजा कर रहे थे। ये कौन सी उल्टी गिनती बताओ? ये कितना उल्टा चक्र है। मतलब हम अपना सुख भरने के लिए वहां बैठे हैं, जबकि किसी का भी सम्मान क्यों किया जाता है? उसको सुख मिलने के लिए कि हमें सुख मिलने के लिए? उसको सुख मिलने के लिए। तो उसको सुख मिलता है इसलिए दर्शन था। और तुम लोग क्या बोलते हो? हमें भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हुए लगते हैं। तुम्हें अच्छा लग जाए इसलिए भगवान नहीं है, उसको अच्छा लग जाए ऐसा दर्शन करना चाहिए, उनको अच्छा लग जाए। आप मुझे थोड़ा देख लो, देखता हूं मुझे अच्छा लगता है कि नहीं आपका देखना। हाँ, मरी मरी सी आंखें लेकर के देखते हो आप मुझे। सही सही बताओ, आपकी आंखों में कभी किसी, मैं तो एक तो ज़्यादा देख नहीं पाता, लेकिन कभी किसी के चेहरे की तरफ देखता हूं, उसके चेहरे में हमारे लिए कुछ होता ही नहीं है। ना प्रेम भाव, ना आत्मीयता, ना लगाव, ना रुचि, ना उसके आनंद का विषय भी मैं नहीं होता। पता नहीं क्यों, क्या हमने किसी की भैंस मार ली, क्या मार ली पता नहीं। क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? बताओ, कुछ बिगाड़ा है क्या? नहीं बिगाड़ा। तो इसलिए ध्यान रखना, ये श्रावक श्रेष्ठियों, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोगों को सुख मिले, ये मेरी बहुत मंगल भावना है। भगवान भी यही चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो। लेकिन ये सुख तभी उत्पन्न होगा जब आप पंच परमेष्टि को भी सुख प्रदान करोगे। और सुख प्रदान करने के लिए सबसे पहली मन, आंखें, वाणी, अपनी हाथ, अपना हृदय, इसके द्वारा कितना ज़्यादा सुख दिया जा सकता है उतना दे दो और घर चले जाओ। अभी आप घर नहीं जाना कोई भी। प्रवचन के बाद सीधा सब लोग वेदी के सामने खड़े रह करके भगवान को अपनी आँखों से, अपने मन से सुख दे करके घर जाओगे। सुख ले करके नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, ये नहीं बोलना। ये बोल बोल करके उल्लू बनाया दुनिया को आप लोगों ने आज तक। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हम तीर्थवंदना करके आ गए, हमें तो बहुत देख के अच्छा लगा, क्या गजब का जनरल मन है। तुम्हें अच्छा लगा? अरे तुम्हें तो ठंडी के दिनों में कोई गरम गरम भजिया भी ला के देता है तो भी तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगने का कोई ठिकाना है क्या? अभी इतनी से कोई नथनी ला के दे दे डायमंड की, ओरिजिनल की, वो भी तुम्हें अच्छी लगती है। तो सारे काम तुम अपने अच्छे लगने के लिए मत किया करो, कुछ काम ऐसे भी करना सीख लो जो महापुरुषों को अच्छे लगे। तो तुम्हारा मंदिर जाना, तुम्हारा उनको देखना अच्छा लगा क्या? वो कभी नहीं जानना चाहते, हमको अच्छा लगना चाहिए बस। तो कहाँ है ये संसार में फिर अज्ञान, इसी को कहते हैं। और ज्ञानी वो होता है जो अपने माता पिता, पति पत्नी, पुत्रों के साथ रहते हुए भी संसार में ये दिव्य आत्मा, महान आत्मा जो योगी सन्यासी होते हैं उनको भी सुख देने का प्रयास करता है। इसीलिए अन्नदान, औषधि दान, आहार दान, ज्ञान दान, वैयावृत्ति, साधु संगति, मधुर वार्तालाप, ये सारे साथ भगवान ने क्यों कहा? ताकि तुम वहाँ पहुँच करके उनको सुख दे सको। पूरे 4 महीने में किसने किसने मुझे सुख दिया बताओ? करो, हाथ ऊपर करो, थोड़ा देखो तो सही। हमारे महाराज जी का चातुर्मास हुआ था, बहुत अच्छा लगा। अरे हमको भी तो पूछ लो, फिर पता चले। हाँ, नहीं, हमने तो 1 घंटा प्रवचन किया, आपको सुख मिला क्या नहीं मिला? हमको पूछो 4 महीने कैसा लगा। इसी को कहते हैं बस भेड़ चाल। हम हमेशा कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, हम किसी भी नगर में रहे, किसी कमेटी के बैनर में रहे, किसी मंदिर में रहे, जनालय में रहे, हमारा काम, हमारी इच्छा पूरी हो या ना हो, लेकिन हमारे द्वारा हमारे आसपास के लोगों को कभी दुख ना मिले। हजारों चीज़ें मेरी छूट जाती, छूट देता हूँ, लेकिन कभी कोशिश नहीं करता मैं जिस स्थान पे बैठता हूँ वहाँ किसी भी एक भी मनुष्य को दुख का अनुभव मिले। ये ध्यान रखना हमेशा। और कोई भी त्याग अलग से होता नहीं है। क्या त्याग करे, है क्या हमारे पास? यही त्याग है हमारा कि हम सुख के अलावा अब और किसी को कुछ भी नहीं देंगे। तो हम सुख देने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हमारे दिमाग का, हमारी आँखों का, हमारी वाणी का, हमारे हाथ की हथेली का, हमारे हृदय का। हमारे पास ये चीज़ें बची है, यही चीज़ों से हम थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करते हैं। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ रखा है,
घर भी रखा है, मकान भी रखा है, कपड़े भी रखे, जूते चप्पल कपड़ा ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी दुकान बकान सब रखा है। हाँ, सब चीज़ें दाव पे लगा करके कर लो काम। इसलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। परम